नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट्स हैं, वो आपस में रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ भी रेट लिखी हुई होगी, क्योंकि रेट एक्सपेरिमेंटल होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, रेट को एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। रेट के बाद उसका मैकेनिज्म भी एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। उसके अंदर स्लो स्टेप को भी एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। स्लो स्टेप को निकालने के लिए कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम इनिशियल रेट मेथड यूज़ करते हैं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यूज़ करते हैं, डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट यूज़ करते हैं, मेथड है, और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में भी हम एक बेसिक आइडिया लेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो रेट लॉ 100% एक्सपेरिमेंटल है। कई सारी इन टेक्निक से उसको निकाला जाता है। आपके सिलेबस में क्वेश्चंस में आपको रेट लॉ लिखी हुई आएगी, या डिटरमाइन करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसको मदद से आप थ्योरेटिकली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए इस वक्त इस रिएक्शन के लिए रेट आपको लिख के दे दी जाए ऐसे, मान लें इस तरीके से रेट लॉ लिख दिया जाए, तो आप सोचेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सुन लीजिए, जो भी स्टोइकियोमेट्री का टोटल होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, यानी कि नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 3 हो गया। बस आपको ये करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, रेट बराबर के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1 बोल दी जाए, मान लें, थोड़ी देर के लिए किया जा सकता है। और आपसे बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए 3/2 -1/1 दैट कम्स आउट टू बी +1/2 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1/2 हो जाएगा। मान लीजिए रेट ऐसे लिखी हुई आ जाए के ए की पावर 2 बी की पावर 0, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 0 कम्स आउट टू बी 2। यस, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो निकालना आ गया, यानी वेरी इजी। अगर रेट लॉ आपको दी रखी है तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, जो भी पावर है, सॉरी नॉट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जो भी पावर है, जो भी कंसंट्रेशन की पावर है, उन सबका जो टोटल होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी दिया जा सकता है, और विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स भी दिया जा सकता है। जिसके रेस्पेक्ट में 2 है, इसके रेस्पेक्ट में 3/2 है, इसके रेस्पेक्ट में -1 है, इसके रेस्पेक्ट में 0 है। कुल मिलाकर आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 100% एक्सपेरिमेंटल है, पहली चीज़, क्योंकि रेट लॉ के अंदर आ रहा है। और दूसरी चीज़, इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कुछ भी मैथमेटिकल वैल्यू इसकी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है। तो 0 भी पॉसिबल है, एग्जाम्पल रखा है, माइनस भी पॉसिबल है, प्लस भी पॉसिबल है, सारी वैल्यूज इसकी पॉसिबल है। बस आपको तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन सब की वैल्यूज का जो टोटल होता है, रेट लॉ में जो पावर्स होती है उसका जो टोटल होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही जो कांस्टेंट है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसकी यूनिट्स डिसाइड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइए इसको भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये जानते हैं रेट का एक फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और दूसरा रेट लॉ के हिसाब से रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या हम R लिख के कंसंट्रेशन लगा देते हैं, रेस टू सम पावर, जिसको कि हम अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं, n प्रेजेंट कर देते हैं, राइट। तो ये आपके पास दो इक्वेशन है। यूनिट वाइज हमें बात करनी है, तो यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो दोनों रेट को अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख देते हैं, यूनिट लगानी है दैट्स वाई, यहाँ पे टाइम लिख देते हैं, इस जगह पर K लिख देते हैं, और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन लिख देते हैं, कंसंट्रेशन, और पावर में उसके n लिख देते हैं, राइट, क्योंकि रेट है दोनों, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक से रीअरेंज कर लेते हैं, राइट। तो K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, ये तो यही है, पावर 1 है, ये नीचे आ जाएगा तो -n हो जाएगा, और टाइम तो नीचे ही है, K दिस अपॉन दिस कंसंट्रेशन, तो इसकी पावर 1 मान लें तो 1 - n, टाइम आ गया। तो K की यूनिट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। कैसे डिपेंड करेगी उसको देखते हैं। इफ n इक्वल्स टू 0, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, जैसा कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स में और डिस्कस करेंगे आगे, तो n की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो जो K की यूनिट्स होंगी वो यूनिट्स कंसंट्रेशन की यूनिट्स ही होंगी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि यूनिट्स आएंगी मोल्स पर लीटर, टाइम इनवर्स में सेकंड ले लीजिए, मिनट आवर्स कुछ भी ले सकते हैं, तो मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स, राइट। सिमिलरली इफ n की वैल्यू 1 हुई, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हुआ, जो कि NCERT CBSE के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर ही है, यानी हमारा मैक्सिमम टाइम जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। नाउ 1 की अगर हम बात करें तो के 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो यूनिट आएगी वो टाइम इनवर्स आएगी। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 2 हो तो के की यूनिट्स कंसंट्रेशन की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट 1 माइनस 2 दैट इज 1 माइनस में, तो कंसंट्रेशन इनवर्स अपॉन टाइम, और इस यूनिट को अगर आप लिखें तो मोल्स पर लीटर की जगह इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, यानी उल्टा हो गया ना, कंसंट्रेशन को मोल्स पर लीटर की जगह लीटर पर मोल हो गया और टाइम तो जहाँ है वहीं का वहीं चल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यूज मैथमेटिकली कुछ भी हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया। ये अगर आपको पता होगा तो आप किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स का भी पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।